Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Rushda. आज हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 2 में बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल बैक्टीरिया देखते हैं। बैक्टीरिया 4 टाइप्स की होती है ऑन द बेसिस ऑफ शेप। उसके शेप के बेसिस पे देखेंगे। बैक्टीरिया 4 टाइप्स की होती है ऑन द बेसिस ऑफ शेप। बैसिलस, कोकस, विब्रियो, स्पिरिलम। बैसिलस, कोकस, विब्रियो, स्पिरिलम। बैसिलस रॉड शेप होती है, मोटाइल और नॉन मोटाइल दोनों हो सकती है। बैसिलस रॉड शेप होती है, मोटाइल और नॉन मोटाइल होती है। और सबसे मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया बैसिलस होती है। बैसिलस मोस्ट कॉमन होती है। मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया बैसिलस होती है। और बैसिलस रॉड शेप की होती है, मोटाइल और नॉन मोटाइल दोनों हो सकती है। फिर कोकस स्पेरिकल होती है, नॉन मोटाइल होती है। विब्रियो कॉमा शेप्ड होती है, मोटाइल होती है। स्पिरिलम स्पाइरल होती है, मोटाइल होती है। विब्रियो और स्पिरिलम मोटाइल होती है और कोकस नॉन मोटाइल होती है। और बैसिलस दोनों हो सकती है, मोटाइल और नॉन मोटाइल। मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया बैसिलस होती है। बैसिलस मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया 4 टाइप्स की बैक्टीरिया होती है ऑन द बेसिस ऑफ शेप। बैसिलस, कोकस, विब्रियो, स्पिरिलम। बैसिलस, कोकस, विब्रियो, स्पिरिलम। फिर देखते हैं बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। उसके अंदर क्या होता है। आउटर स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आता है ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स अगर थिन होगी तो स्लाइम लेयर की होगी। ग्लाइकोकैलिक्स अगर थिक होगी तो कैप्सूल की होगी। थिक हुई, हार्ड हुई, टफनेस हुई तो कैप्सूल होगा। और अगर थिन होगी तो स्लाइम लेयर होगी। और ग्लाइकोकैलिक्स प्रोवाइड करती स्टिकी कैरेक्टर प्रोवाइड करती है ग्लाइकोकैलिक्स। उसके बाद सेल वॉल आती है ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर। सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकैन की बनी होती है। और सेल वॉल ऑल प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होती है एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा में एब्सेंट होती है सेल वॉल। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चरली सिमिलर होता है विथ यूकैरियोट से। स्ट्रक्चरली सिमिलर होता है विथ यूकैरियोट से प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तीनों को मिलाकर सेल इनवलप कहते हैं। सेल इनवलप ये होता है। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इनफोल्डिंग होती है तो मेसोसोम क्रोमैटोफोर होता है। मेसोसोम सेल वॉल सिक्रेशन करती है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। मेसोसोम में इनफोल्डिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तो मेसोसोम होता है। मेसोसोम में सेल वॉल का सिक्रेशन होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। फिर क्रोमैटोफोर में ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, पिगमेंट प्रेजेंट होता है। क्रोमैटोफोर में पिगमेंट प्रेजेंट होता है। और जब सरफेस एक्सटेंशन होगा, इनफोल्डिंग होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे सरफेस एक्सटेंड होगा तो पिलाई और फिम्ब्रियो होगा। पिलाई इलोंगेटेड ट्यूब्यूल होता है, डीएनए ट्रांसफ़र होगा पिलाई में। इलोंगेटेड ट्यूब्यूल इलोंगेट हो जाएगा और डीएनए ट्रांसफ़र होगा पिलाई में। फिम्ब्रिये स्मॉल होगी, ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स होंगे। फिम्ब्रिये में सरफेस अटैचमेंट होगा, फिम्ब्रिये सरफेस से अटैच होगी। देन न्यूक्लियाइड आता है। साइटोप्लाज्म में राइबोसोम और इंक्लूजन बॉडी आती है। राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेनस होती है, इसमें मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। राइबोसोम में 70S राइबोसोम होता है जिसे हम 50+ 2 सब यूनिट होती है 50 + 30S। और इसकी जो साइज़ होती है राइबोसोम की 15 × 20 नैनोमीटर की साइज़ होती है। राइबोसोम की साइज़ 15 × 20 नैनोमीटर की होती है। इसमें पॉली राइबोसोम भी पाया जाता है, मेनी राइबोसोम्स होते हैं। फिर इंक्लूजन बॉडी ये भी नॉन मेम्ब्रेनस होती है, इसमें भी मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली पाया जाता है, लाइव फ्री इन साइटोप्लाज्म। इंक्लूजन बॉडी स्टोर करता है रिजर्व मटेरियल को, स्टोरेज का काम करता है इंक्लूजन बॉडी। जैसे कि एग्जाम्पल में क्या क्या इंक्लूड कर सकता है, क्या क्या स्टोर कर सकता है इंक्लूजन बॉडी में। साइनोफेशियन हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, गैस वैक्यूल हो गया, इंक्लूजन बॉडी में ये सब स्टोर होता है। देन न्यूक्लियोइड सिंगल होती है, सर्कुलर होती है, डबल स्टैंडर्ड नेकेड डीएनए होता है न्यूक्लियोइड में। प्लाज्मिड स्मॉल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। और प्लाज्मिड सिर्फ प्रोकैरियोट में पाया जाता है, यूकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है। प्लाज्मिड ओनली इन प्रोकैरियोट। आउटसाइड जीनोमिक डीएनए होता है। प्लाज्मिड में सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, यूनिक फिनोटाइप टू बैक्टीरिया ओनली इन प्रोकैरियोट।
थैंक यू। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।